नमस्कार। अच्छा सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। आपको ध्यान होगा कि फरवरी के पहले हफ्ते में मैंने यूक्रेन के बारे में बताया था कि यूक्रेन पे अटैक होने जा रहा है और लगभग वही हुआ और उसी डेट पे रसिया ने यूक्रेन पे अटैक किया और इस समय वॉर चल रही है वहाँ पे। मेरे दिमाग में आया कि क्या ये वॉर जो है आगे चल के क्या वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट होने जा रही है या आगे क्या होने जा रहा है। तो मैंने काफ़ी इस पे पिछले 2 दिनों से काफ़ी रिसर्च किया, कुंडलियों को देख रहा था मैं बड़े ध्यान से। मैं अभी रशिया की कुंडली को देख रहा था। रशिया की कुंडली में वर्तमान समय में राहु की महादशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा है। जैसे ही शनि धनिष्ठा नक्षत्र में पहुंचेगा, जो कि रशिया की कुंडली में 5वां घर है और वहाँ पे शनि खुद बैठे हुए हैं, मतलब जिसको हम बोलते हैं डबल ट्रांजिट। शनि के ऊपर शनि का ट्रांजिट, वहाँ पे चंद्रमा भी बैठा हुआ है और राहु भी बैठा हुआ है। क्या होगा? देखिए, मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि आप पुरानी हिस्ट्री को पढ़िएगा और वो दौर याद करिएगा जबकि सोवियत संघ, सोवियत यूनियन कहलाता था और एक बहुत ही शक्तिशाली देश था। और उस ज़माने में अमेरिका और सोवियत संघ में अक्सर शीत युद्ध चला करते थे। 1990 में रसिया करीबन 10-15 भागों में बटा और तब हम रसिया की एक नई कुंडली देखते हैं जो 12 जून 1990 की कुंडली है। और हम यदि यूक्रेन की कुंडली देखें तो यूक्रेन का जो फाउंडेशन डे है वो है 24 अगस्त 1991 शाम को 6 बजे। तो ये जो कुंडली है ये भी मकर लग्न की कुंडली है। तो यहाँ पे भी हम कहेंगे कि जो शनि का ट्रांजिट है वो लग्न में है। क्या होगा? यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। रसिया अपना पुराना जो बदला है वो लेने जा रहा है और ये जो बदला है वो सीधे यूएसए से है। और उस समय की जो राजनीति थी उस राजनीति में रसिया का विभाजन हुआ था। रसिया अगले 1 साल में लगभग सभी कंट्रियों को जिनको अमेरिका ने मान्यता दी थी धीरे धीरे करके वापस लेगा। मतलब जो उसका लैंड बैंक था वो वापस आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि यदि थोड़ा सा भी चूक हुआ तो मैंने अक्सर बोला है कि 2020 से 2030 बहुत ख़राब है, तो शायद हम इस वॉर में न्यूक्लियर बॉम्ब को भी देखेंगे जो रसिया यूज़ करेगा। और अब हम जाके देखें कि चाइना की क्या स्थिति है। तो शनि यहाँ पे भी लग्न में है, मतलब मकर लग्न की कुंडली है और जो चंद्रमा की डिग्री है वो 10 डिग्री की है। शनि का ट्रांजिट बराबर लग्न में बैठा हुआ है और दशा चल रही है इनकी कुंडली में। बुध की महादशा में केतु का अंतर और केतु को मंगल बोला गया है। तो यहाँ पे भी जो कुछ कहानी है वो लगभग वही निकल के आ रही है। तो मतलब क्या निकल के आया है कि रसिया को चाइना का पूरा सपोर्ट रहेगा कि आप लड़ो भाई, आप लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे साथ जो अत्याचार हुआ आज से 30 साल पहले, आप उसका बदला लो। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 कंट्री एक हो गए। तो अब हम देखते हैं हमारे देश की कुंडली, इंडिया की, भारत की कुंडली। और भारत की कुंडली में यही शनि का ट्रांजिट 9वें घर में है और 9वें घर में से ये शनि 3रे घर को देख रहा है। और जब हम 3रे घर को देखते हैं तो वहाँ उसके मित्र बैठे हुए हैं। मैं जब राजनीतिक एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बात करता हूँ, तो यहाँ डेफिनेशन दूसरी हो जाएगी। अब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखेंगे तो भारत के जो मित्र देश हैं उनको शनि देख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत से हमारे जो दोस्त होंगे वो हमसे अलग होंगे और बहुत से दोस्त नए बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आगे चल के एक नया समीकरण बनने जा रहा है। और मैंने बहुत पहले कहा था कि बाइडन के आने के बाद सिनारियो बदल जाएगा और बाइडन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और अमेरिका जो है इस समय कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। 25 साल, 30 साल, 40 साल पहले जो समीकरण थे वही समीकरण जो हैं वो वापस बनने जा रहे हैं।
और मैं समझता हूँ कि इस स्थिति में यदि हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान की स्थिति बहुत ख़राब होने जा रही है। हमारा नेबर कंट्री है। मैंने आपको बहुत पहले बोला था कि पाकिस्तान वापस भारत में आएगा, पाकिस्तान का विलय वापस भारत में आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आगे आने वाले समय में 2022-2023 में मैं ये कह सकता हूँ कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भारत में वापस आ रहा है। और आगे चल के मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान खुद कहने वाला है कि भाई हम वापस आना चाहते हैं। कि मेरी पुरानी भविष्यवाणी है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की यदि हम बात करें तो आगे चल के रसिया, चाइना और कहीं ना कहीं इंडिया, चूँकि रसिया जो है भारत का पुराना दोस्त है, तो हम कहीं ना कहीं रसिया के से बंधे भी हुए हैं। दोस्ती का एक होता है ना कि देश हमारी दोस्ती आपस में, तो यहाँ पे एक चाइना से एक न्यूट्रल रिलेशनशिप रहेगी। ये हमारे ख्याल से एक बढ़िया एक सिग्नल भी है। कुछ मायने में अच्छा भी है, कुछ मायने में ख़राब। यूक्रेन, रसिया, चाइना और हमारे देश की कुंडली को देखने के बाद मैं ये बहुत साफ शब्दों में बताना चाहता हूँ कि भले ही अगले एक हफ्ते में लड़ाई कुछ कमज़ोर हो जाए, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में यदि रसिया पे किसी ने भी अटैक किया तो आप ये मान के चलिए कि रसिया के जो राष्ट्रपति हैं वो किसी के ऊपर भी न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कुंडली इस समय बहुत एग्रेसिव है। मैंने पुतिन की कुंडली को देख के पहले भी बताया हुआ था कि अब उनका जो टेन्योर है वो काम करके जाएंगे जिसकी तलाश रसिया को पहले से थी। जितना उनको लॉस हुआ था वो उसको रिकवर करेंगे। और हम कहते हैं ना कि अच्छे दिन आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि रसिया के अच्छे दिन हैं। उनको उनकी ज़मीन, उनकी जायदाद वापस मिलने जा रही है। मैं यही कहूँगा, मैं अपनी तरफ से यही प्रेयर करूँगा कि ज़्यादा जनहानि ना हो। लेकिन जब वॉर होती है तो आपको पता ही है कि तबाही मचाती है। नमस्कार।